जय श्री रामनारायण। इस संसार में जो आज के समय में जो मानव मात्र किसी न किसी कारणवश दुख प्राप्त करते हैं, दुखी हो जाते हैं, उसका मूल कारण क्या है? प्रायः संतजन भी कहते हैं कि दुख का कारण क्या है। दुख का सबसे बड़ा कारण जो है वह है अपनी इच्छा, यानी कि मोह, ममता, किसी से आशा करना, किसी से किसी वस्तु व्यक्ति की अपेक्षा करना, कामना करना, यह सबसे बड़ा इस दुनिया में, इस संसार में मोह का कारण है। जैसे किसी के पास गए, कोई वस्तु उसको देख करके और वो पसंद आ जाए और वो हम लेना चाहे पर वो दे नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ा दुख। घर परिवार में ज़्यादा ममता फैलाना, ज़्यादा उन लोगों में आसक्ति होना, यह भी सबसे बड़ा दुख का कारण है। जैसे पुत्र है, उसको ज़्यादा चाह रहे हैं, ज़्यादा उससे लाड़ प्यार कर रहे हैं और उससे जब दूरी बनती है हमारी, उस समय भी सबसे बड़ा दुख होता है। और दुख का मूल जो कारण है वह मन है। मन ही मनुष्य को दुखी करता है और मन के ही द्वारा मनुष्य सुख को भी प्राप्त करता है। अगर हमारा मन निरंतर अच्छा सोचे, अच्छा देखना चाहे, अच्छा करना चाहे, अच्छा पढ़ना चाहे, अच्छा कानों से हम सुनना चाहें, तो किसी चीज़ की कोई दुख नहीं है। लेकिन वही मन हमारा किसी वस्तु को देख करके लोभित हो जाए, किसी वस्तु को देख करके आसक्ति आ जाए, उसको प्राप्त करने के हमारे मन में जिज्ञासा हो जाए, इच्छा हो जाए और वह वस्तु न मिले, यह दुख का कारण है। मन के द्वारा ही हम दुख को और मन के द्वारा ही हम सुख को भी प्राप्त करते हैं। यह निश्चित है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मानव मात्र प्राणी है, स्त्री हो या पुरुष हो, सबका सोच अलग अलग है और सब अपने क्षमता के हिसाब से सोच रखते हैं। जो जैसा रहता है अगले के बारे में वैसा सोचता है। अगर वह दुखी इंसान है, कृपण इंसान है, तो अगला कोई दानी व्यक्ति भी आएगा, तो उसको देख करके समझेगा कि ये तो मेरे से भी ज़्यादा कृपण होगा। और जो दान करने वाला होगा, वो अगर कृपण व्यक्ति को देखेगा, कंजूस व्यक्ति को देखेगा, तो समझेगा कि ये दान करने वाला व्यक्ति है, ये मेरे जैसा है। जिसकी जैसी मानसिकता रहती है, वैसी ही वह अगले के बारे में सोचता है, समझता है और उसको जानता है, जज करता है अपने मन में। सबसे ज़्यादा मोह करना ये हमारे आपके जीवन में खतरनाक है, क्योंकि जब हम मोह करने लगते हैं किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, तो वह हमें निरंतर कष्ट देने लगता है। उस मोह के कारण कष्ट प्राप्त होने लगता है। अगर जीवन में सफल रहना है तो समभाव समन्वय की होनी चाहिए। हर स्थिति और हर परिस्थिति में हमें एक समान रहना चाहिए। अगर हम हर स्थिति और हर परिस्थिति में अगर एक समान रहते हैं, तो हमारे जीवन में निरंतर प्रसन्नता आती रहेगी और मन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। अगर दुख आ जाए, कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, तो भी भगवान को धन्यवाद करें और भगवान से कहें कि बहुत बड़ा होने वाला था, प्रभु आपके कृपा से यह छोटा में ही होकर के रह गया। प्रभु ये आपकी ही कृपा है। अगर सुख हो तो भी भगवान को धन्यवाद करें कि भगवान आपकी कृपा से सुख मिल रहा है। लेकिन दुखी कभी भी इंसान को नहीं होना चाहिए। हमारे चेहरे के मुस्कान से अगले के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह अपना अपना अनुभव है। आप लोग एक बार देख के देखिएगा। किसी व्यक्ति अगर वह दुखी भी है, उदास भी अगर वह बैठा है,
अगर आप उसको देख करके एक बार मुस्कुरा देंगे तो सामने वाला व्यक्ति निश्चित है कि मुस्कुराएगा। हंसेगा नहीं, खुल के नहीं हंसेगा, लेकिन जरूर वो मुस्कुरा जाएगा। उसके चेहरे पर, उसके मुखमंडल पर, उसके जो चेहरे की कांति जो है, उदास जो थी, फीकी जो पड़ी रहती थी, वो आपको देख करके, आपके मुस्कान को देख करके उसमें कांति आ जाएगी, प्रसन्नता की लकीरें उसके चेहरे पर दौड़ने लगेगी। इसलिए संसार में अपने भी प्रसन्न रहिए, अगले को भी प्रसन्न रहिए। ना आप कभी दुखी होइए, ना अगले को कभी दुखी होने दीजिए। मननो मात्र का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि जितना हो सके उतना अगले को प्रसन्न करें। हाँ, लेकिन अपना नुकसान करके अगले को प्रसन्न करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है। अगर ऐसे आप करेंगे तो आपका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। आपका अगर संसार में आपको सदैव अपने लक्ष्य प्राप्ति करते हुए जो भी मिले उसका सहयोग करें, उसका सम्मान करें। निर्धन है, उसको धन की जरूरत हो, अगर आपके पास है तो उसको दे करके उसको प्रसन्न करिए। ये नहीं आपके पास है फिर भी आप उसको नहीं देंगे तो फिर आप भी एक समय में उसके जैसे हो जाएंगे। इसलिए जितना समर्थ हो उतना मन से, वाणी से, मन, कर्म, वचन, इन तीनों से, अपने क्रिया के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, वचन के द्वारा और अपने मन से दूसरे के प्रति अच्छा सोचें, अच्छा करने की भावना रखें और निरंतर हरि नाम स्मरण करते रहें। क्योंकि इस संसार में भगवान नाम से बढ़कर के और मोक्ष प्राप्ति का दूसरा कोई साधन नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी नर तर नहीं पारा। इस संसार में केवल एकमात्र नाम है, जो आपको प्यारा लगे वही नाम रख करके उसी का मन ही मन उच्चारण करते रहें। अगर हम सोते समय नाम जप करते हुए सो जाएंगे और जगते जगते अगर नाम जप करना प्रारंभ कर देंगे तो वह जितना देर हम सोए रहेंगे उतना देर वह हमारा जो है नाम जप में ही जाता जाएगा। वो सोएंगे हम, लेकिन गिनती होगा नाम जप का। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते नहाते, सोते जगते, हर समय निरंतर भगवान नाम जप करते रहिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। किसी भी बात को लेकर के आप दुखी मत होइए, ना अगले को दुखी होने दें। कोई कुछ भी कहे उसको सुन करके बस मुस्कुरा दीजिए, प्रति उत्तर मत दीजिए। ऐसे अगर आप करने लगेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार आप करके देखिए। भगवान बाहर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं। तो वैसा अभक्ष पदार्थ न खाइए जिससे कि हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको तकलीफ हो। हमारे अंदर जो परमात्मा है उसे ठेस पहुँचे, ऐसा किसी के साथ व्यवहार मत करिए। क्यों हम सोचते हैं कि कोई कार्य किसी को नहीं बता रहे हैं और वो गलत कार्य जो है हम कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐसे करने से हमारे जीवन में आगे चल करके कठिनाइयाँ आने लगती है। कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला बैठा है वह जरूर देखता है और वह